हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज दैट स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ हमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में है एस्परजिलस नाइगर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गी, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। एंड कॉलम सेकंड में दो टेबल्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में है फंगस, एल्गी, बैक्टीरियम एंड राइट साइड में है सिट्रिक एसिड, एथेनॉल, पेनिसिलिन, क्लॉट बस्टर। तो हमें इन दोनों कॉलम में से ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, कौन से ऑर्गेनिज्म है और वो किस कैटेगरी में आते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। इस बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है कैटेगरी and action of living organism। ओके, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ए की। ए में हमें दिया हुआ है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या होता है? ये एक फिलामेंटस फंगस है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये हम इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं एस्परजिलस का। ये एक फंजाई है। ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम में एस्परजिलस नाइगर को मैच किया गया है कि ये फंगस है और ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बी देख लेते हैं। बी में हमारा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस क्या होते हैं? सैक्रोमाइसिस, तो सैक्रोमाइसिस हमारा एक ईस्ट होता है। ये इसको हम ब्रेविंग ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेकिंग में, ब्रेविंग में हेल्प करता है। जैसे कि ये शुगर को फर्मेंट करता है और उसको इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो इसका हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में। तो ये हमारा गलत हो गया। ये स्टेटमेंट कॉलम सेकंड से मैच नहीं होता है। देखो, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को एल्गी बोला गया, तो एल्गी नहीं होता है, ये एक ईस्ट होता है। ये इथेनॉल का प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन ये ईस्ट होता है। तो ये हमारा बी रॉन्ग हो गया। सी देख लेते हैं। सी में है लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गी। तो लैक्टोबैसिलस क्या है हमारा? जो लैक्टोबैसिलस के जो भी स्पीसीज होते हैं वो हमारे मिल्क प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक ये डेल्बर्गी स्पीसीज की बात कर ले तो ये क्या करते हैं? ये हमारा डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये फर्मेंटेशन करते हैं कोई भी डेयरी प्रोडक्ट को, जैसे कि योगर्ट और चीज़ बनाने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में लिखा हुआ है कि लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गी, और उसके सामने दिया हुआ है कॉलम सेकंड में कि ये एक बैक्टीरियम है और ये पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये पेनिसिलिन का नहीं करता है, ये कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो अब डी की बात कर लें। डी क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एक तरह का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं हमारे बॉडी में, उन ब्लड क्लॉट को ये डिसॉल्व कर देता है। इसलिए इसको हम क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं। तो ये जो कॉलम सेकंड में लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरिया है और ये क्लॉट बस्टर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट मैच हो गया। करेक्ट मैच हमारा हो गया ए एंड डी। तो ए एंड डी हमारा है ऑप्शन बी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ए एंड डी। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।